हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 रासायनिक संयोग के नियम देखने वाले हैं। तो रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है वो दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ये तो नियम सभी लोग जानते हैं, ये हम लोगों को कक्षा 9 से पढ़ाया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों का द्रव्यमान यानी कि इधर का द्रव्यमान बराबर रासायनिक अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान बराबर रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान होता है। द्रव्य अविनाशी अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो उसमें हम लोगों का जो परमाणुओं का द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के यौगिकों के द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि एक अभिक्रिया हम लोग लेते हैं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इधर का द्रव्यमान है यानी कि नाइट्रोजन का N2 का जो द्रव्यमान है प्लस H2 का द्रव्यमान बराबर NH3 का द्रव्यमान होगा। लेकिन पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्या है कि 3 ये हैं, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, 2 का इधर गुणा कराते हैं तो 2 n इधर हो गए, 2 n इधर हो गए। अब क्या है, 6 H हैं तो 3 का गुणा कराते हैं। अभी हम लोगों की बैलेंस हो गई है। तो क्या होगा कि अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन का होता है 7 दूनी 14। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाँ, तो नाइट्रोजन का हम लोगों का द्रव्यमान होता है 7 दूनी 14। 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28। 28 ये हो गया नाइट्रोजन N2 का, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2, 2 तिहाई 6। इधर का कितना हो गया, 8 6 14 34। और इधर का जो हो जाएगा नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन है 14, एक नाइट्रोजन का 14 परमाणु भार, 3 हाइड्रोजन का 3 और 2 गुना 14 3 17 बराबर 34। यानी कि हम लोगों का जो अभिकारक है, अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान, जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही हमारा पहला नियम है। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ, तो हमने एक फिर से सवाल लिया है, तो इसमें हम लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग देखते हैं। इस अभिक्रिया में इधर Ag है, एक इधर Ag है, NO3 है, इधर भी NO3 है, एक Na है, एक Na है, एक Cl है, एक Cl है, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक क्या हम लोगों का, ये उत्पाद क्या है, ये, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान होगा। यही हम लोगों का द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। तो चांदी का जो हम लोगों का परमाणु भार होता है वो 108 होता है। चांदी का परमाणु भार 108 प्लस नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 3। एक ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार, तो 3 ऑक्सीजन का 16 गुना 3, 16 दूनी 32, 16 48 प्लस सोडियम का 23 और प्लस क्लोरीन का 35.5 परमाणु भार। अब इन सबको जब जोड़ लेते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर हम लोगों का आएगा हम लोगों का 228.5। इसको हमने कैलकुलेटर से जोड़ लिया है। आप लोग जब इसको जोड़ेंगे तो 228.5 आएगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। 1 Ag का कितना दिया गया है, 1 Ag का होता है हम लोगों का 108 परमाणु भार, एक Cl का 35.5 प्लस एक Na का होता है 23 प्लस एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 16 48। अब इधर भी 108 था, 108 है, 35.5 था, 35.5 है, 23 है, 23 है, 14 है, 14 है, 48 है, 48 है। तो इधर भी आंसर हम लोगों का वही आएगा 228.5। तो दोनों हम लोगों के क्या हैं, बराबर। यही हम लोगों का पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम।
हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें दिया गया है NH4Cl प्लस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल। तो इसमें हम लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखना है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इधर क्या है 3 2 5 हाइड्रोजन है, इधर क्या है 2 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 हैं, इधर क्या है 5 है, 5 हाइड्रोजन। फिर देखते हैं कि नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है। जब 2 इधर क्लोरीन है तो 2 यहाँ गुणा कराते हैं। नाइट्रोजन कितना दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, अब 2 हो गया नाइट्रोजन, तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद में 2 चौको 8, 8 2 10 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने 2 3 6 2 8 8 हैं। अगर 2 का इधर गुणा करा दें तो 2 3 6 4 10, तो हम लोगों की बैलेंस हो गई। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखते हैं। तो 2 नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 प्लस 4 प्लस 35.5, ये हो गया, प्लस कैल्शियम का 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, और प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 प्लस 1 और गुणा 2 2 गुणा 14 4 4 4 8। जब इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, हम हल करके बता रहे हैं। इसका आएगा हम लोगों का 53.5 प्लस 40 प्लस 16 17 दूनी 34, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 107 प्लस 40 प्लस 34, और फिर जब इसको जोड़ेंगे 4 7 4 11 चले 4 3 7 1 8 181, इसका आ जाएगा 181। अब इधर का भी हल करेंगे तो इधर भी 2 7 दूनी 14 प्लस 3 14 3 17 दूनी 34 प्लस कैल्शियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, और प्लस क्लोरीन का 35.5 गुणा 2 35.5 गुणा 2, और प्लस 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 8 दूनी 16 17 18, 1 H2O का 18, तो 2 H2O का 18 36, प्लस ये हो गया प्लस 40 प्लस 2 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 5 10 11 2 2 यहाँ 6 1 7 71 प्लस 18 दूनी 36। अब इसको जोड़ते हैं, हम लोगों का आएगा इसमें भी 181, तो दोनों पक्षों बराबर 181। अभिकारक का कुल द्रव्यमान 181, उत्पाद का कुल द्रव्यमान 181। तो हम लोगों का द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम हम लोगों का पूरा यही है।